हेलो दोस्तों। ड्रामा की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ युनवा सूहू की बाहों में थी और ये दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को घूरे ही जा रहे थे। जैसे ही सूहू को ये रियलाइज होता है कि उसने ये गलत कर दिया है तो वो उसे वहीं पर छोड़ देता है। जो देख यहाँ युनवा तो शॉक थी, आखिर ये ऐसे कैसे कर सकता है। और युनवा तो यहाँ पर लुढ़कती लुढ़कती नीचे पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा फनी था। और वो सीधा जाकर अपनी राइस की बोरियों पर जा चिपकती है। जो देख यहाँ युनसुन की तो आंखें फट जाती है और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए माय लेडी मैं आ रही हूँ कहकर उसके पास पहुंच जाती है और उसकी हेल्प करती है। जहाँ अब योनसन को भी सूहो पर बहुत गुस्सा आ रहा था, सो वो वहाँ पर उसे कहती है कि आपने उन सभी को क्यों भगा दिया। तो यहाँ सूहो कहता है, हैं क्या मतलब, क्या तुम उन सबको जानती थी। जिसके बाद तो यहाँ योनसन की बोलती बंद हो जाती है कि वो क्या बोल गई, कहीं इस वजह से युनवा के लिए प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। बट तभी यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन भी आ जाते हैं और वो यहाँ पर योनसन को देख उससे फ्रेंडली होने लगे थे। अरे वाह, तुम मुझे फिर मिल गई, पहचाना मुझे, मैं वो लाइब्रेरी में मिला था तुम्हें, आखिर मुझे भूल तो नहीं सकती। जिसको ऐसे बातें करता देख योनसन तो उसे टोक देती है और युनवा उसे पूछ रही थी कि रॉयल सेकेंडरी युन के साथ क्या चक्कर है। पर यहाँ युनसुन तो अपना सर नाम हिलाते हुए कहती है ऐसा वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच, आप गलत मत समझ लेना। जहाँ अब युनवा और योनसुन तो अपनी जान बचाते हुए इन दोनों से ही दूर जा रही थी, बट सूहो उन्हें रोककर कहता है कि हम तुम्हें आगे तक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जहाँ अब युनवा तो सूहो से अपनी जान बचाते हुए उससे छुट रही थी और योनसुन को कहती है कि इसे मना कर दो, ये कैसा कमांडर है, हर जगह पहुंच जाता है, इसके पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या। जो सुन यहाँ योनसुन की तो बोलती बंद हो जाती है और वो कहती है माय लेडी मरवाओगी क्या, ये सब कुछ मैं कैसे कह सकती हूँ, आखिर वो कमांडर है। तो यहाँ युनवा उसे कहती है आपको शर्म नहीं आती है एक विधवा को ऐसे हेल्प ऑफर करते हुए, अगर एक विधवा पर पुरुष की नजर भी पड़ गई तो लोग क्या कहेंगे। जिसके बाद तो सूहो को वहां से निकलना पड़ता है और साथ साथ रॉयल सेक्रेटरी युन को भी, जिनसे अब पीछा छुड़ाकर योनसुन और युनवा तो बहुत खुश हो रहे थे, आखिरकार इन दोनों से पीछा छूटा हमारा। और यहाँ रॉयल सेक्रेटरी युन भी सूहो से कह रहे थे अगर आज हम नहीं आते तो पता नहीं इन दोनों के साथ क्या हो जाता। और वो कुछ सोच कर कहता है मुझे तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही लग रहा था, जैसे कि वो खुद यहाँ पर लुटने को आए थे और यहाँ खतरे में वो लेडीज नहीं बल्कि वो चोर थे। जो सब सुन यहाँ युन तो शौक था, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा। जहाँ अब सूहो कुछ नहीं कहता और उसे बताता है कि वो स्टेट काउंसिलर की बहू है। तो यहाँ युन कहता है तुम्हें कैसे पता था। तो सूहो कहता है मैंने उसे म्यूंगदो होटल में देखा था और वहीं पर सुना था। जहाँ अब रॉयल सेक्रेटरी से बताते हैं कि हाँ मैंने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, वो बहुत छोटी थी जब उसकी शादी हो गई थी, उसे तो उस बारे में पता भी नहीं था। और जिस दिन वो डोली में बैठकर दुल्हन बन अपने पति के घर आने वाली थी उसी दिन वो विधवा हो गई, शायद उसने अपने पति को भी कभी नहीं देखा और वो तब से अब तक उस घर की विधवा बहू बनकर सभी जिम्मेदारियां निभा रही है। जो सब सुन यहाँ सूहो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और शॉक हो गया था। जहाँ अब दूसरी तरफ स्टेट काउंसिलर तो यहाँ किंग के प्राण खाए जा रहा था और बहुत ही ज्यादा स्वीट बन रहा था, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाया ही जा रहा था। और यहाँ किंग भी ऐसा ही प्रिटेंड कर रहे थे कि वो तो उस पर आंख बंद भरोसा करते और ये सब देख यहाँ वो तो बहुत ही खुश हो रहे थे कि जैसे आखिरकार किंग तो मेरे मुट्ठी में है। और वहीं होटल पेल का ये मुस्टंडा तो हर जगह जाकर उस पेंटिंग की छानबीन कर रहा था और सभी को धमकी दे रहा था अगर तुम्हारे पास वो माउंटेन टाइगर वाली पेंटिंग सेल को आए तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे वो सही सलामत चाहिए, पेंटिंग भी और वो चोर भी। जहाँ अब वो इस बूढ़े अंकल को डराने के लिए सामने रखी एक पेंटिंग को भी कट कर देता है। जो देख यहाँ बूढ़े दादाजी तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि हाँ हाँ तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और वहां से निकल लेता है और उसके निकलते ही पीछे से जूनियर चैंग भी निकलता है और मुस्टंडे की धमकी से तो यहाँ चैंग की हवा टाइट हो गई थी और यहाँ पर वो दादाजी से कहता है आप डरिए मत मैं यही हूँ। तो यहाँ दादाजी कहते हैं तुम तो यहाँ पर तब से थे जब से वो मुझे यहाँ पर धमकी दे रहा था, तब से तुमने कुछ नहीं किया, तुम क्या मेरी मदद करोगे, तुम तो खुद उसे देकर पेंटिंग के पीछे जा चुके थे। और यहाँ पर उसकी चॉप कर देते हैं। जहाँ बेचारे चैंग के पास तो कोई जवाब नहीं था। जहाँ अब युनवा के बाहर जाने की वजह से उसकी सासू माँ उसके रूम में आती है और यहाँ पर वो साफ सफाई कर अपने बेटे के नाम वाले नेम प्लेट को देखकर उसे साफ कर रही थी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। वैसे मुझे नहीं पता इसे प्रॉपर्ली क्या कहते हैं पर आप लोग समझ जाइएगा। जहाँ पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर की वाइफ लेडी ओ भी पहुंच जाती है कि वो यहाँ पर गरीबों की हेल्प करने वाली है और उसके लिए उन्हें तो इनसे ऑर्डर भी मिला है। सो वो यहाँ स्पेशली उनसे हेल्प लेने आई है। पर यहाँ लेडी क्यू तो उसे मना कर देती है कि उसे ये सब काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बहुत बिजी है। जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर की वाइफ लेडी ओ भी बहुत ही ज्यादा चालाक थी और वो कहती है अच्छा ठीक है तुम्हारी मर्जी, फिर तुम पीछे से कहना मत कि मैंने तुम्हें पूछा नहीं। और उसे कन्विंस करने के लिए कहती है कि वो जल कुकड़ी तो अपनी बहू के साथ इसमें पार्टिसिपेट भी करने वाली है। जो सुन यहाँ लेडी यू के तो कान खड़े हो जाते हैं, क्या कि अब वो भी आने वाली है। जिसके बाद वो भी यहाँ पर मान जाती है और कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम समझ रही हो ना, मैं जरूर आऊंगी। जो सब कुछ बातें ना यहाँ लेडी ओ बराबर समझ रही थी कि यहाँ कौन चालाक बन रहा है। जहाँ दूसरी तरफ लेडी जंग ने सूहो के दिए लेटर्स को युनवा के पास भिजवाया था ताकि वो उससे सचेत रहे, जिनको देख युनवा बहुत ही ज्यादा टेंस होने लगी थी और उसको टेंशन में देख युनसुन पूछ बैठती है आखिर वो क्या चीज है जो माई लेडी को परेशान कर रहा है। तो वो उसे भी वो लेटर्स देती है जिसको पढ़ यहाँ युनसुन तो शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है माई लेडी क्या ये वही है जो आज सुबह मिला था। तो यहाँ पर युनवा इशारों में कहती है हाँ ये वही है। जो सुनकर तो यहाँ युनसुन तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और कहती है आज के बाद आप उसे कभी नहीं मिलेंगी। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है कमांडर ऑफिस में जहाँ बहुत सारे गार्ड थे और यहाँ पर सूहो भी एक रूम में रेस्ट कर रहा था बट उसे कुछ अजीब फील हो रहा था।
जहाँ अब योनसुन ने जैसे योनवा को मना किया उसके पास भटकने से, बट योनवा तो यहाँ उछलते कूदते पहुंच जाती है और अपनी पेंटिंग को देख तारीफ कर रही थी कि देखा, मैं जानती थी कि मैं कितनी अच्छी पेंटर हूँ, तभी तो इसने मेरी ये पेंटिंग को दीवार पे लगा रखा है। हूँ ना मैं बेस्ट, और अपनी ही तारीफ कर रही थी। जहाँ अब इतने में पीछे से सूहो भी आ गया था और उसने तो यहाँ योनवा के गर्दन पर तलवार ही रखी थी, जो देख योनवा 2 मिनट के लिए तो डर गई थी, लेकिन फिर वो पहचान जाती है कि ये वही होगा। जहाँ सूहो उसे कहता है कि क्या तुम इडियट हो, नहीं आज तुम मुझे बता ही दो, क्योंकि मैंने तुमसे बड़ा पागल नहीं देखा जो कि खुद चलकर मेरे पास आ गई। जिसकी ऐसी बातें सुन योनवा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उस पर अटैक करने जा रही थी और सूहो के नहले पर दहला लगा रही थी। जहाँ अब सूहो तो लड़खड़ा गया था और गिर गया था, जहाँ गलती से योनवा से उसका कपड़ा खुल जाता है और यहाँ सूहो की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी शो हो रही थी, जो देख यहाँ योनवा की तो आंखें बाहर आ गई थी, इतनी सेक्सी बॉडी है वैसे। और वो उसे सॉरी करती हुई उस पर ही वो माउंटेन टाइगर वाली पेंटिंग फेंक कर चूप हो जाती है। जहाँ अब नकाब पोस्ट के सामने अपनी इज्जत लुटाने के बाद सूहो बहुत ही ज्यादा शॉक में था और अपने कपड़ों को कवर कर उसे ढूंढने जाता है, पर अब वो थोड़ी ना इसे पकड़ में आने वाली थी। जो देखो माउंटेन टाइगर की पेंटिंग लेकर अपने रूम में आता है और बस उसी को देखे जा रहा था, आखिर उसने ये चोरी की गई पेंटिंग को क्यों रिटर्न कर दिया होगा, क्या वो मेरी धमकी से डर गई और पूरी रात उसको पकड़कर सोए जा रहा था और बस उसी के बारे में सोचे जा रहा था। जहाँ उसे ये फील हो रहा था कि अगेन वहाँ पर और भी कोई है और वो तलवार उठा बाहर जाकर उन्हें ढूंढने लगता है कि आखिर वो कौन है। जहाँ वो कभी नकाबपोश को इमेजिन कर रहा था, कभी रिच लेडी को तो फिर कभी योनवा को, और कंफ्यूज था, जिस चक्कर में आज तो जूनियर चैंग यमराज को ही प्यारा हो जाता और वो उसे चिल्ला कर जगाता है कि मैं हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता आखिर कोई इंसान सोते हुए भी तलवार कैसे चला सकता है। जहाँ अब नेक्स्ट डे लेडी ओ अपने शेड्यूल के हिसाब से पहुंच जाती है गरीबों की हेल्प करने और उन्हें दाना पानी पहुंचाने, और तभी लेडी यू और ये जलकुकड़ी भी आ पहुंचे हैं और इन दोनों के बीच की कोल्ड वॉर साफ नजर आ रही थी और वो लेडी यू को चिढ़ाते हुए कहती है, देखो लेडी ओ, मैं यहाँ अपनी तरफ से बहुत सारा अनाज भी लेकर आई हूँ। जो सब देख यहाँ लेडी यू तो बहुत ही ज्यादा शॉक है, क्योंकि वो तो ये सब करना भूल ही गई थी और वो लेडी ओ से कहती है, मैं नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखूंगी और अपनी तरफ से ना इनसे दुगना राशन पानी लेकर आऊंगी। जहाँ अब इनको सिक्योरिटी देने जनरल भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और इन नोबल लेडीज की तारीफ करे जा रहा था। जहाँ अब ये दोनों अपनी अपनी बहू को भी ला लेती हैं। जहाँ युनवा तो अपनी डोली से बाहर आते ही गड़बड़ करने लग जाती है और उसका जूता गलती से गंदे पानी में जा बैठता है। जो सब देख यहाँ सासू माँ तो उसे आगे दिखा रही थी, जैसे कि वो कह रही हूँ कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम अच्छे से चल नहीं सकती, रुको तो मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। सब देख यहाँ युनवा तो उनकी नजरों से बचे हुए हाथ रख अपने आप को बचा रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक लग रहा था। जहाँ अब दूसरी तरफ हम जलकुड़ी की बहू से मिलते हैं, जो कि पिछले 5 साल से विधवा है और वो भी अपनी सासू माँ की तरह युनवा से बहुत ही ज्यादा जलती है और अपनी डोली से बाहर निकलते ही उस गंदे पानी और कीचड़ से बचते बचाते हुए उछल कूद करते हुए निकल के सामने आ जाती है, जिसकी ऐसी नजाकत को देखते हुए तो यहाँ सभी लोग उसकी वाह कर रहे थे। हाय ये कितनी परफेक्ट है ना। जो सब कुछ सुन यहाँ युनवा का तो मुंह ही बन जाता है कि हाँ है सो है, अब तो पक्का उसकी सासू माँ उसे कच्चा ही चबा जाएगी और वो यहाँ पर सैड होने लगती है। जहाँ दूसरी तरफ रॉयल सेक्रेटरी युन भी लाइब्रेरी आया था और न्यू एडिशन मांग रहा था, जहाँ पीछे से यमसुन भी पहुंच गई थी। जहाँ अब वो अपने मैथ के सॉल्व किए गए क्वेश्चन पेपर टाइप के कुछ लेकर आई थी, जिसको देख युन भी पहुंच जाता है उसके पास और उसे उसकी बुक लौटाते हुए कहता है, मुझे पता था तुम इसे लेने जरूर आओगी। पर यहाँ योनसुन तो उसकी बातों से परेशान हो रही थी और जैसे ही वो बुक का नाम पढ़ती है, जब मैं नींद से जागी तो मैं रॉयल ऑफिसर की वाइफ थी और अब तो वो अच्छे से जानती है कि ये तो खुद रॉयल सेक्रेटरी युन है, सो कहीं वो उसे कुछ गलत ना समझ ले। सो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और उन्हें कहती है कि देखो जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। बट यहाँ युन तो उसे बताया जा रहा था, मुझे भूली तो नहीं ना, मैं रॉयल सेक्रेटरी युन, और शायद उसे परेशान कर रहा था। जहाँ अब वो उसकी मैथ की बुक को भी ले लेता है और कहता है, मैं इसे देखना चाहता हूँ, तुम ये मुझे सेल कर दो। जहाँ वो उसकी डबल कीमत लगा देता है तो यहाँ योनसुन उसे कहती है, ऐसे तो तुम गरीब हो जाओगे, और उसे अपना सिंगल अमाउंट लेकर निकल लेती है, जिसकी ये चालाकी देखी उनकी तो हंसी निकल जाती है कि सच में मैं गरीब हो सकता हूँ, और वो हंसने लगता है। जहाँ अब एक तरफ ये न्यूबल लेडीज बैठकर अपनी अपनी बातें कर रही थी, जिन्हें जनरल भी कान लगाकर सुन रहा था। जहाँ लेडी यू अपनी बहू की तारीफें कर रही थी और ये जलकुकड़ी अपनी बहू की तारीफें कर रही। सो लेडी यू कहती है, मेरी बहू सबसे ज्यादा महान है, सबसे ज्यादा अच्छी और पवित्र है, क्योंकि वो हर रोज मंदिर जाती है और अपने पति का शोक मनाती है। तो यहाँ जलकुकड़ी कहती है, मेरी बहू भी कुछ काम नहीं है, वो भी ये सब कुछ कर सकती है, और फिर अपनी बहू की तरफ मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन क्या ही फायदा, मेरा बेटा तो मर गया ना, ऐसे अच्छा होता ना अगर मेरी बहू भी उसके साथ मर जाती, फिर तो वो सबसे अच्छी, आदर्श और संस्कारी बहू होगी मेरी। जिसकी ऐसी बातें सुन यहाँ बहू का तो मुंह बन गया था और यहाँ युनवा उसके लिए सैड फील करती है, क्योंकि इतना परफेक्ट होने के बाद भी उसकी सासू माँ उसमें कमी निकाल रही है। जहाँ ये सब बातें बाहर जनरल भी कान लगाए सुन रहा था और इतनी नोबल लेडीज के मुंह से ऐसी मरने मारने की बातें सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया था कि आखिर मैं ये कहाँ फंस गया, और सूहो को देख उसके साथ अपनी प्लेस चेंज कर लेता है। जहाँ सूहो देखता है कि अरे यहाँ पर तो वो वही लेडी है और पहुंच जाता है अपनी ड्यूटी करने। जहाँ युनवा भी इसे देख लेती है और इसे देख अपना फेस छुपाते हुए निकलती है। जहाँ सूहो तो ऐसे एक्ट कर रहा था कि जैसे कि वो तो उस पर ध्यान ही नहीं देता, लेकिन उसके जाने के बाद उसी को घूरे जा रहा था, जैसे कि अब वो उसकी नजरों से नहीं बच सकती है। जहाँ अब युनवा और इस जलकुकड़ी की बहू को साथ में मिलकर गरीबों को फूड सर्व करना था।
जहाँ युनवा तो स्पून भर भर कर दे रही थी और वहीं ये जलकुकड़ी की बहू तो आधी स्पून भी भरकर नहीं दे रही थी। और जब एक लेडी कंप्लेन करती है तो उस पर अपना घमंड दिखाने लगी थी। जो सब देख यहाँ युनवा भी शौक थी और वो खुद उसे सर्व करने जाती है, बट यहाँ पर वो उसे रोक देती है और कहती है, क्या तुम देख नहीं रही हो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं? क्या तुम ये पूरा खाना सिर्फ इस एक लेडी को ही देना चाहती हो? जो सब सुन और देख यहाँ पर युनवा शौक थी। क्या सच में इतने सारे लोगों को ये इतना सा खाना पूरा हो जाएगा? ये कैसी सेवा है जहाँ हम उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दे सकते? और उसके लिए ये माहौल बहुत ही ज्यादा नया था और ये सब देख वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जहाँ अब एक पुअर ग्रैंडमा आकर युनवा से गिड़गिड़ाने लगी थी कि प्लीज मेरी बहू को ढूंढ लाओ, वो खो गई है, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज उसे ढूंढ निकालो मेरे लिए। और इस चक्कर में वो तो उसका सर ढकने वाला कपड़ा भी नीचे गिरा देती है। जो सब देख यहाँ युनवा बहुत ही ज्यादा शॉक थी। आखिर यहाँ पर एक साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिन पर कोई भी ध्यान नहीं देता। फिर ये जलकुकड़ी की बहू कहती है, देखो इनसे कुछ ज्यादा ही अटैच फील मत करना, ये सब तो यहाँ का रोज का नाटक है, जरूर उसे कोई पैसे वाला मिल गया होगा, वो उसके साथ भाग गई होगी, तो इन सब में मत पड़ जाना। जिसको ऐसे फ्रीली बात करता देखिए युनवा तो शौक थी। आखिर कितनी आसानी से इसने ये बात कह दी, लेकिन युनवा के लिए तो ये सब कुछ हजम कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और वो ये सब हालात देख बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी कि आखिर वो कैसे करे इन सब की मदद। जहाँ अब स्टेट काउंसिलर भी पहुंच गया था किंग के पास अपना काम निकलवाने, पर यहाँ किंग तो बीमार होने की एक्टिंग कर रहे थे और इतना डम बैठ कर रहे थे कि मैं क्या बताऊं कि मेरी हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही। सच में यार ये बहुत ही ज्यादा खराब एक्टिंग करते हैं, पता नहीं स्टेट काउंसिलर को क्यों नहीं पता चलता है। जहाँ पीछे से किंग को बचाने रॉयल सेक्रेटरी यन भी पहुंच जाता है, जिसे देख यहाँ स्टेट काउंसिल तो मुंह बनाता हुआ निकल लेता है, जिसको देख यहाँ किंग तो अपने नॉर्मल फॉर्म पर वापस आ जाता है और उसे हंसी मजाक करने लगता है और उसे बताता है कि कैसे उसके भाई सूहो ने वो माउंटेन टाइगर वाली पेंटिंग को ढूंढ निकाला है। सच में वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और ब्रेव है, सोच रहा हूँ कि उसे अपना एक खास कमांडर बना दूं, क्या बोलते हो? बट ये सब कुछ सुन यहाँ युन तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे ऐसा ना करने को कहता है, क्योंकि ऐसे तो वो सबकी नजरों में आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में पड़े, तुम समझ रही हो ना? तो यहाँ उसकी बात मानते हुए किंग उसे सजेस्ट करते हैं कि वो ज्यादा टाइम तक अपने भाई को नहीं रोक सकता है, उसमें भी अपने फादर जैसे ही गुण है। आखिरकार जैसे किंग को ये रियासत अपने फादर की तरफ से मिली है, वैसे सुहो भी अपने पापा की तरह एक बेहतरीन रॉयल कमांडर ऑफिसर बनेगा। जहाँ दूसरी तरफ युनवा सबसे बचते बचाते छुपते हुए खाना ले ग्रैंडमा के पास आ रही थी, क्योंकि उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं था। जहाँ वो देखती है कि वो जिस घर में रहती है वो घर तो टूटने वाला है और उन पर ही गिरने वाला है, जिन्हें बचाने के लिए यहाँ युनवा बिना कुछ सोचे अपना सर ढकने वाला कपड़ा फेंक कर सीधा उन्हें टाइटली हक कर उनके ऊपर आ गई थी और यहाँ उस पर ही वो घर गिर जाता है। पर जैसे ही वो देखती है कि उसे कोई चोट नहीं लगी तो वो रियलाइज करती है कि उसके पीछे कोई है जिसने उसकी रक्षा करी है, और वो और कोई नहीं सुहो होता है। और वो यहाँ पर सुहो को उसकी हेल्प करता देख बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी। जहाँ अब सुहो कहता है कि अब ज्यादा टाइम तक वो इसे होल्ड नहीं कर सकता है, सो प्लीज वो यहाँ से ग्रैंडमा को लेकर बाहर चली जाए। जहाँ उसके बाहर जाते ही वो घर पूरा का पूरा गिर पड़ता है, जिसकी आवाज सुन युनवा की तो हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देखे और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और उसे लगता है कि कहीं सुहो भी इसके नीचे ना दब गया हो। बट अभी उसकी नजर सुहो को ढूंढ लेती है, जो कि यहाँ उसकी हेल्प कर चुपचाप अपने दर्द से भरे हाथ को लेकर निकल लेता है। जो सब देख यहाँ युनवा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो ठीक है और स्माइल करने लगी और उसने आज ग्रैंडमा की हेल्प जो की है। जहाँ अब ये होटल पील का मालिक तो पागल हो जा रहा था और अपने मुस्टंडों से कहे जा रहा था, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता है, ना तुम उस नकाबपोश को पकड़ पाए, ना तुम सुहो को रोक पाए, और ना ही तुमसे एक माउंटेन टाइगर की पेंटिंग ढूंढी जाती है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तभी वो बताता है कि उसने एक और कांड कर दिया है। जहाँ वो पूछता है कि अब क्या कर दिया है तुमने, तो वो बताता है कि उसके यहाँ एक लड़की भाग चुकी है। जो सब देख यहाँ पर वो शौक था और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें 3 टाइम का खाना नहीं देता, तो फिर तुम ये सब गलतियां कैसे कर लेते हो? जल्दी से उस लड़की को ढूंढकर वापस लाओ, ठीक है? और मुस्टंडा निकल पड़ता है। जहाँ अब रात को सुहो अपने घर पर था, जहाँ उसे युनवा और ग्रैंडमा को बचाते टाइम शोल्डर पर घाव हो गया था, जहाँ पर वो मेडिसिन लगाना चाह रहा था बट वो उसे हो ही नहीं रहा था और बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा था। बट अभी यहाँ पर उसका भाई रॉयल सेक्रेटरी युन पहुंच जाता है, जिसे देख सुहो तो शौक था, आखिर ये बिना बताए कैसे पहुंच गए यहाँ पर, और अपना घाव छुपाने लगा था। जो सब देख यहाँ युन उस पर गुस्साने लगता है कि एक तो तुम मेरी बात सुनते नहीं हो और मुझसे ही अपना घाव छुपा रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि युन उसे मेडिसिन लगा रहा है और उसे समझा रहा है कि उसे अपना ध्यान रखना है और उससे उस पेंटिंग का राज पूछता है आखिर वो उसके पास कैसे आ गई। जहाँ सुहो उसे पूरा मैटर बताता है कैसे वो नकाबपोश खुद उसे देके गया है। तो युन कहता है, अच्छा मतलब तुम फिर उसे पकड़ नहीं पाए, जरूर वो तुमसे ज्यादा चालाक और बहादुर है। जिनकी ऐसी तारीफों को सुन यहाँ सुहो मुंह बनाने लगा था कि कोई नहीं, इस बार वो बचे लेकिन अगली बार तो मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा, आखिर वो ज्यादा टाइम तक मुझसे बच नहीं सकता। जहाँ यून से कहता है कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो लेकिन वो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करेगा, और वो यहाँ पर सुहो की ऐसी हालत को देख बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था और उसे अपने पास्ट को छोड़ फ्यूचर पर ध्यान देने को कहता है। जहाँ उसका इशारा था कि वो अपने फादर के मर्डर की रिसर्च करना बंद कर दे, बट यहाँ पर सुहो उसे बताता है ये लाइफ यून की वजह से उसे मिली है, बट इस चक्कर में वो अपने फादर अपनी फैमिली को तो नहीं भूल सकता है ना। वो हर रात उस दिन को याद करने की कोशिश करता है बट उसे कुछ याद आता ही नहीं, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, सो उसे वो दिन याद ही नहीं कि उस दिन वो कौन लोग थे और आखिर वहाँ हुआ क्या था। जहाँ यून उसे कहता है कि काश तुम एक प्ले बॉय होते, मुझे उसे भी कोई दिक्कत ना होती, पर तुम्हें ऐसे देख मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। जहाँ हम इनके बीच एक बहुत ही अनकंडीशनल ब्रदर वाला प्यार भी देख सकते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था। यार यून सच में अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है।
बट उसे अपनी फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करनी नहीं आती है। जहाँ अब हेल्पर योनजुन लेडी चांग के पास बैठी थी और उनका भी छोटा मोटा काम कर देती है, जैसे कि थोड़े बहुत अकाउंट्स देखना और कुछ दस्तावेजों को ट्रांसलेट कर देना। जहाँ अब ये सब कुछ कर उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए थे, जिससे कि वो 2 बड़े-बड़े घर भी खरीद सकती है। तो यहाँ पर लेडी चांग कहती है कि वो जब भी युनवा को छोड़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सकती है। युनवा उसे कभी भी मना नहीं करेगी, क्योंकि वो उसे एज़ अ स्लेव नहीं पर अपनी एज़ अ बेस्ट फ्रेंड दिखती है। तो यहाँ पर योनजुन बताती है कि वो अभी युनवा को ये सब कुछ ना बताए, क्योंकि वो कभी भी युनवा से दूर नहीं जाना चाहती, क्योंकि एक वही तो थी जिसने उसकी मुसीबत में हेल्प की थी और उसने उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है आज। वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती है। और वैसे भी वो 2 बड़े घर इस काम के, जहाँ पर युनवा फ्रीली आ जा भी नहीं सकती, क्योंकि दिन भर एज़ अ विडो तो वो अपने घर में ही रहती है। बिना सासू माँ के वो इधर-उधर तो जा नहीं सकती। तो ये बेहतर होगा कि वो युनवा के साथ उसकी हेल्पर बनकर रहे, ताकि वो हर पल उसके साथ रह सके। जिसकी ये सब बातें सुन लेडी जंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि हाँ, युनवा बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसे तुम्हारी जैसी फ्रेंड मिली है। जहाँ अब यही बात युनवा भी उसे कहती है। पर यहाँ योनजुन तो गुस्साए जा रही थी कि क्या आप मुझसे परेशान हो गए हो जो मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो। जहाँ अब हमें बताते हैं कि कैसे जब योनजुन छोटी थी कुछ लोग उसे बुली कर रहे थे और उसके साथ न जाने क्या ही कर देते थे। वहीं योनवा भी 20 साल की हो चुकी थी और वो अपनी इस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और हर रोज़ वो अपने घर से भागने की ट्राई करती है, पर किसी न किसी वजह से वो वापस लौट कर आ जाती थी। और हर रात वो यही कोशिश करती थी कि कैसे वो अपनी ससुराल से अपनी इस विधवा वाली जिंदगी से पीछा छुड़ाए, बट वो अगेन हार मानकर वापस आ जाती थी। जहाँ एक दिन उसे योनसुन दिखी थी जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पर युनवा ने उसे बचाने के लिए उन सबसे फाइट की और उन्हें भगा दिया था। जिसके बाद से योनसुन उसके साथ ही रहने लगी और उसके सभी छोटे बड़े काम करने लगी। जिसका साथ मिलने के बाद तो युनवा ने भी अपने ससुराल को छोड़ भागने का इरादा छोड़ दिया और वो यहाँ पर उसे पढ़ाई लिखाई भी सिखाने लगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जो सब कुछ याद कर यहाँ योनसुन और युनवा दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ अब युनवा अपने पति के स्टैचू को पकड़कर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जा रही थी और उनसे बात करने लगी थी। उन लोगों को मेरी ज़रूरत है, वो लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। जो सब कुछ सुन यहाँ योनसुन लेफ्ट राइट देखने लगी थी। हाँ लेडी, आप इससे बात कर रहे हो? तो यहाँ पर युनवा तो उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि योनसुन छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है और फिर वो युनवा को जाने भी नहीं देगी। इसलिए वो बस अपने नकाब-पोश का भेस बदल कर निकल लेती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन गरीब गाँव वाले चोर-चक्कों पर, जो कि सोच रहे थे कि कल का दिन हमारा कितना खराब था। एक तो हम चोरी करने गए, लेकिन उस लेडी ने तो खुद ही सारा राशन पानी दे दिया। पर जैसे ही वो राशन पानी लेने गए, तभी वो ऑफिसर ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। जहाँ पर ये सुगड़ू जिस पर बीत गई है कल, वो कहता है, भाई लोग वो लेडी कोई मासूम नहीं है, उसने तो खुद ही मेरा हथियार अपने गले पर रखकर ऐसा प्रिटेंड किया था कि जैसे कि मैं उसकी जान ले रहा हूँ, जिसके लिए मैंने उसकी बहुत सारी मिन्नतें कर अपनी जान छुड़वाई थी। लेकिन फिर भी देखो, इतनी मेहनत के बाद भी हमें कोई अनाज राशन पानी नहीं मिला और बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए थे। बट अभी उनकी नज़र सामने राइस के दाने पर जाती है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और उन राइस की एक पूरी लाइन बनी हुई थी, जो सब देख वो लोग तो उसे बीनने लगते कि कुछ नहीं तो यही सही, और बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगे थे। जहाँ अब राइस को बीनते बीनते वो लोग तो नकाबपोश तक पहुँच जाते हैं और यहाँ नकाबपोश गर्ल मतलब कि हमारी युनवा, उन्हें देख शौक थी, आखिर तुम लोग मुझ तक कैसे पहुँच गए। तो वो लोग कहते हैं, नहीं नहीं, हम तुम्हें फॉलो नहीं कर रहे थे, हम तो तुम्हारे इस राइस की लाइन को फॉलो करते हुए आए हैं। जो देख यहाँ युनवा शौक थी, है ये कब हुआ, क्योंकि उसकी राइस की बोरी में होल हो गया था और उसे पता भी नहीं था। तो वो यहाँ पर बहुत शॉक हो जाती है और उनसे उन बूढ़ी ग्रैंडमा के बारे में पूछती है, जो कि अपनी बहू के खो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा ही परेशान है और अच्छे से खा पी भी नहीं रही हैं। जहाँ वो लोग उसे बताते हैं कि हाँ हाँ, हम उन्हें जानते हैं और ये कोई पहला केस नहीं है यहाँ का। जो सुन यहाँ युनवा शौक थी, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ वो 3 चोर चक्के गाँव वाले बताते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा रोज़ होता है, रोज़ किसी के घर में से लड़कियाँ बच्चियाँ गायब हो रही हैं, पता नहीं वो कौन है, पर यहाँ पर लड़कियाँ सेफ नहीं है। जो सब सुन यहाँ युनवा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगी थी, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। मतलब जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं ना, इस सिटी का नाम हानियांग है, तो आप समझ जाइएगा। और वो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो गई थी कि आखिर वो बाकी की जानकारी ढूंढे कहाँ से। और वहीं दूसरी तरफ पिल होटल के मुस्टंडे गांव भर में भी पहुंच चुके थे और वो वहां पर सबके घरों में झांक झांक कर देख रहे थे कि उनकी वो भागी लड़की यहीं कहीं तो नहीं छुपी है। और उनका शक सही था, वो बच्ची यहीं उनके आसपास ही छुपी हुई थी, क्योंकि जैसा कि उन्हें लगा था कि वो बच्ची भागकर सीधा अपने घर ही आएगी। सो वो लोग यहाँ पर उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे, बट वो किसी को नहीं मिलती। और वहीं पहुंच जाती है युनवा अपने नकाबपोश वाले भेस में और उसे देख यहाँ ये मुस्टंडा तो पहचान जाता है। अच्छा, तुम तो वही हो ना जिसने उस दिन हमारा पूरा खेल चौपट कर दिया था, लेकिन आज तो मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जो सुन यहाँ युनवा तो उसे खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रही थी, हाँ हाँ आ जा बेटू, तुझे भी मजा सिखा दूंगी। बट तभी वहाँ वो बच्ची आवाज कर देती है, सो यहाँ पर ये मुस्टंडा तो जाकर उसे पकड़ लेता है। बट युनवा उन सबसे फाइट कर उसे अपने पीछे कर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। बट अभी वहाँ पीछे से वो ग्रैंडमा भी आ जाती है और अपनी बहू को देख उसकी तरफ आने लगी थी। यार ये सब कुछ देखकर तो मैं ही शौक हूँ, कहती छोटी सी बची सी बहू है। थैंक गॉड भाई हम लोग उस टाइम पर नहीं है। जहाँ अब ये एक मुस्टंडा तो ग्रैंडमा को ही पकड़ लेता है और उनके बदले में वो लड़की मांग रहा था। जहाँ युनवा उसे इससे भी अच्छी डील देती है और कहती है कि तुम इन दोनों को जाने दो और मुझे ही पकड़ लो। तो यहाँ मुस्टंडा सोचता है वो कैसे, तो युनवा कहती है मैं खुद सरेंडर करती हूँ, ये देखो, और वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लेती है।
जो देख यहाँ मुस्टंडा तो अपने आदमियों को भेजने वाला था उसे पकड़ने के लिए, बट तभी यहाँ पीछे से एक और नकाबपोश आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था, जिसे देख युनवा शॉक थी। है, अब ये कौन है? इसने तो पूरा मेरा कॉपीकैट किया है। जहाँ वो नकाबपोश बंदा आकर तेजी से बिना टाइम गवाए मुस्टंडो पर हमला करने लगा था और युनवा की तरफ से उन सभी से फाइट कर रहा था। जो सब देख यहाँ युनवा शॉक थी और उससे भी ज्यादा कंफ्यूज कि आखिर ये है कौन और ये सब कुछ कर क्यों रहा है। सो आप लोगों को क्या लगता है ये कौन होगा, मुझे कमेंट कर बताइएगा। वैसे तो हम सभी जानते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और आप लोगों को रॉयल सेक्रेटरी यून और हेल्पर योनसन की जोड़ी कैसी लगती है ये भी बताइएगा।